भारतीय गणतंत्र का आधार है हमारा संविधान। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित भारतीय संविधान उन सपनों को साकार करता है जो परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े भारत के नागरिकों ने स्वतंत्र और खुशहाल जीवन के लिए देखा था। गुलाम भारत में देशवासियों के पास कोई अधिकार नहीं था। उस समय से ही उनके मन में खुद के लिए अधिकार की ख्वाहिश थी। आजादी के बाद जब भारत का संविधान बना तो उसमें देशवासियों को बेहतर और खुशहाल जीवन जीने के लिए मौलिक अधिकार दिए गए। मौलिक अधिकारों की बात करें तो इनमें समता व समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। देशवासी अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें और कर्तव्यों का ठीक ढंग से निर्वहन कर सकें, इसके लिए बेहतर माहौल देना सरकार का उत्तरदायित्व है। भारतीय वायुसेना को सशक्त करने की दिशा में अत्याधुनिक राफेल फाइटर जेट का भारत आना भी एक बड़ी उपलब्धि रहा। अपने सैनिकों को खतरे में डाले बिना दुश्मन को तबाह करने की क्षमता का नाम है स्वॉर्म ड्रोन ऑपरेशन। डीआरडीओ द्वारा बनाए गए K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर अपनी सामरिक शक्ति को और मजबूत बना लिया है। अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन और नई दिल्ली में नए संसद भवन की आधारशिला भावी भारत की नई तस्वीर पेश करते हैं। से बड़ी उपलब्धि है। गुजरात में सी प्लेन के शुरू होने से वाटर टूरिज्म को एक नया आयाम मिला। के कच्छ में देश का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क और समुद्र के खारे पानी को मीठे पानी में बदलने वाला डीसैलिनेशन प्लांट न्यू के ठीक सामने बनाया गया है नेशनल वॉर मेमोरियल। ये 15 मीटर ऊंचा स्तंभ दिखाता है कि देश के सैनिकों का हौसला अटल और अडिग है। बलिदान को प्रदर्शित करता है। 25,942 योद्धाओं के नाम, रैंक और रेजिमेंट का उल्लेख ग्रेनाइट पत्थर की दीवारों पर सुनहरे अक्षरों में अंकित है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का काफिला प्रस्थान कर रहा है। कुछ ही समय के माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन हो चुका है। राष्ट्रीय समर स्मारक रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री The wreath of remembrance with its gentle fragrance permeates the air as the memory of the martyrs suffuses the very soul of India. The Prime Minister pays homage to our brave martyrs. अपने विचार, मन के भाव पुस्तिका में दर्ज करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी माननीय समर स्मारक से प्रस्थान कर Prime Minister leaves the National War Memorial after the wreath-laying ceremony and moves towards the saluting base at Rajpath. यहाँ से माननीय राष्ट्रपति जी प्रस्थान करेंगे अभी कुछ ही समय में। The President of India राष्ट्रपति अंगरक्षक सलामी देगा। राष्ट्रीय सल्यूट मध्य टेक।
now will exit the forecourt of Rashtrapati Bhavan and arrive at the saluting base, escorted by 46 bodyguards on magnificent bay and dark bay-colored mounts. राजेंद्र प्रसाद ने प्रथम राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली थी। गणराज्य बनने और राष्ट्रपति पद के संभालने की सूचना 10:30 बजे 31 तोपों की सलामी से दी गई। राजपथ पर आगमन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन of India, the Honorable Prime Minister देश के President's carcade, escorted by the bodyguards, is coming to the Rajpath. Beautiful. देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद का आगमन। The 26th of January 1950, an important day in India's history, as the Constitution of India came into force on that day and India became a truly sovereign state. राष्ट्रपति अंगरक्षक सलामी देगा। राष्ट्रीय सल्यूट मध्यम तक। बदलता हुआ गतिविधियां शुरू हो रही हैं। निगाहें राष्ट्रपति भवन की ओर। जमीन और आकाश दोनों तैयार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भव्य गणतंत्र उत्सव के लिए। परेड राजपथ पर धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई और उधर आकाश में तीनों सेनाओं और हमारे राष्ट्रीय ध्वज को लेकर यह हेलीकॉप्टर राजपथ के ऊपर से उड़ान भरते हुए और फूलों की पंखुड़ियां बरसाते हुए यहां दर्शकों पर। और इधर सलामी मंच के सामने आज की परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा। And now approaching the saluting base, we have the 122-member proud contingent of the Bangladesh Armed Forces, comprising soldiers of the Bangladesh Army, marching to the awakening song of Shono Ekti Mujiburer, Theke Loko Mujibir, meaning listen to the voice of Mujibur, which has been multiplied by hundreds and thousands of his followers. And this is the first contingent in the uniform of the erstwhile Gwalior Lancers, the 61 Cavalry, led by Captain Dipanshu Shuran. The 61 Cavalry is the only active serving horse cavalry regiment in the world. With their motto, Ashva Shakti Yashobal, meaning horsepower is forever supreme, the regiment has won 39 battle honours and stands tall in the international equestrian and polo field. And this is the rumble we were talking about. The first column in the mechanized columns, the main battle tank of the Indian Army, T-90 Bhishma, commanded by Captain Karamveer Singh Bhangu of 54 Armoured Regiment. Going past the saluting base, the detachment of the Infantry Combat Vehicle BMP-2, Sarath, led by Captain Akshay Rastogi of the 3rd Battalion Brigade of the Guards, 1st Rajputana Rifle.
राजपथ पर देश की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन, उपस्थित जनसमूह को रोमांचित करते हुए। और अब राजपथ पर गर्जना हो रही है ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम के मोबाइल ऑटोनॉमस लॉन्चर की, जिसमें सेना की 861 मिसाइल रेजिमेंट का अंग है, जो में ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम आत्मनिर्भर भारत की रक्षा क्षेत्र में एक अनोखी मिसाल। ब्रह्मोस के बाद अब रुक करते हैं 861 रॉकेट रेजिमेंट के पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम का। और अब आ रहा है सीमावर्ती दुर्गम क्षेत्रों में अहम भूमिका निभाने वाला 9 रैपिड इंजीनियर रेजिमेंट और 119 असॉल्ट इंजीनियर रेजिमेंट का ब्रिज लेइंग टैंक T-72। यह ब्रिज लेइंग टैंक यानी BLT आवश्यकता पड़ने पर 3 से 5 मिनट में एक पुल बिछा सकता है और 5 से 8 मिनटों में पुल को हटा भी सकता है। खास बात यह है कि ये सारे काम टैंक के अंदर से ही किए जाते हैं। और अब स्वागत कीजिए कोर ऑफ सिग्नल्स के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम समविजय का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के कैप्टन शुभम शर्मा। And this is Captain Preeti Chowdhury, the Shilka weapon system. Artificial intelligence meets perfect human capabilities to always hit the bullseye, making this weapon system precise and lethal. The motto explains it all: Akasher Shatrunjahi. All eyes towards the sky for the diamond in the air. Advanced light helicopters flying in a perfect diamond formation. These are 2 Rudra helicopters and 2 Dhruv helicopters, led by Colonels Shudipto Chaki. Other members of the formation are Lieutenant Colonel Amit Mehta, Lieutenant Colonel Sumit Unyal, and Lieutenant Colonel Vinod Kumar. Meanwhile, the strong rhythmic sounds of boots fill the air and inspire confidence. This is the Jat Regiment, led by Captain Rishabh Singh Sambhyal. Regimental bands help soldiers to march in synchrony. गढ़वाल राइफल्स का दस्ता कैप्टन राजपूत सौरभ सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेना की सबसे अलंकृत रेजिमेंट्स में से एक। इसके जवान गढ़वाल के 7 जिलों से आते हैं। सभी ऑपरेशंस और दोनों विश्व युद्धों में इसने भाग लिया है। कई सम्मान अपने नाम किए हैं। मेजर हरीश ठाकुर ने कमान संभाली है जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट के दस्ते की। इस Marching smartly, going past the saluting base. The Bengal Sappers, led by Major Piyush Shat. राजपथ पर अब शान से आगे बढ़ रहा है नौसेना का मार्चिंग दस्ता, नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर। और अब राजपथ पर आगमन नौसेना की झांकी, शीर्षक स्वर्णिम विजय वर्ष। ये झांकी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेनाओं की गौरव गाथा और विजय गाथा और खास तौर पर नौसेना के योगदान को परिलक्षित करती है। इस दस्ते में 96 एयरमैन और 4 ऑफिसर्स शामिल। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अपूर्व यादव, And coming up next is the Indian Air Force tableau. Indian Air Force
touch the sky with glory. Pride in their force is writ large on the faces of the officers, and for the first time ever, Flight Lieutenant Bhavna Kant, who is one of the first 3 women fighter pilots of the country. The tableau features models of some of their best aircraft, light combat aircraft, light combat helicopters, the Su-30 and the Rohini radar. And this is the DRDO tableau. Research and innovation are the key to the future, and DRDO's mission is to make India self-reliant in defense tech. It is capable of taking off and landing from short runways in all kinds of conditions. DRDO has developed anti-tank guided missile systems which play a crucial role in targeting armored tanks. These are full-scale models of some of its indigenous missiles. These missiles are lock before launch, fire and forget, which means once the target is locked, the missile will ensure it hits its target on its own. All of these have been developed by DRDO. These brave and tenacious sentinels of our northern borders operate like snow leopards. And following these snow leopards, we have the Delhi Police Band going past the saluting base. The camel contingent of the Border Security Force under the command of Deputy Commandant Ghanshyam Singh. These regal camels of the BSF, or ships of the desert, are dependable companions in the inhospitable terrains of Rajasthan and the Run of Kutch. It would be interesting to note that 75 different dress items are necessary to ceremonially dress camels and riders of the BSF. The motto, duty unto death. अनोखे इस दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर बोधराज। ये दस्ता धुन बजा रहा है और अब सलामी मंच पर पहुंच रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के ये जोशीले जवान, जिन्हें ब्लैक कैट कमांडोज भी कहा जाता है। जोशीले जवान नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का एनएसजी गीत हम है ना हिंदुस्तान, हम रंग रंग हैं फिर भी संग हैं, 3 रंग का एक निशान। एनएसजी का आदर्श वाक्य, सर्वोच्च चाहे कैसी भी प्रतिकूल परिस्थितियां हों, उसका मुंहतोड़ जवाब देने में अत्याधुनिक हथियार, आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड द्वारा विपरीत परिस्थितियों पर पार पाने में। देश प्रेम के रंगों से ओतप्रोत राजपथ पर गुजरती हुई गणतंत्र दिवस की भव्य परेड। उसी से तो मेरे हौसलों की मीनार है, चुनौतियों